आज भारतवर्ष 75वां स्वतंत्रता वर्ष मना रहा है और इस उपलक्ष्य में भारतवर्ष की एक यात्रा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की अंगुली थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब यूरोप और दुनिया के अधिकतर देशों ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 साल पहले मेरा खाका बनना प्रारंभ हुआ था, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता 3400 साल पुरानी है तो आप 10,000 साल पहले के इतिहास का दावा क्यों करते हैं? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं। 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग कर अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिखाई नहीं देते। 7000 साल पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते भगवान श्री राम उन्हें दिखाई नहीं देते और 8000 साल पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं उन्हें दिखाई नहीं देती। आज मानचित्र पर जब मेरा जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, बटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में मैं बिखरा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में मेरे पुत्र ने जन्म लिया और उसने अपनी शिखा खोल दी। यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी प्रारंभ हुआ। खंड खंड में बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध था। अशोक ने मेरे बाजू तक्षशिला से ईरान तक खोल दिए। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी और दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। फिर कई सदियां बीत गई। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे। कृतंग में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिदः। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों, आतंकियों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर, मंगोल घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मंदिरों के सोना चुरा ले गए। मेरे ग्रंथ जला गए। मेरे इतिहास को छिन्न भिन्न करने का उन्होंने प्रयत्न किया। अनगिनत घाव मिल बदन पर लगे, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले गोरे अचानक भारतवर्ष की राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया के भेजे हुए बेड़ियों ने मुझे जकड़ लिया और मेरी रक्त शिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लूटा गया, लेकिन मैंने भी ऐसे हार नहीं माना। मैंने ऐसे लाल पैदा किए जो रंग दे बसंती गा के फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसी बेटियां जन्मी जो दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनके लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ता रहा
और उस पिस्तौल में आखिरी गोली जब बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों के भेंट चढ़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े उन हाथों को मेरे सपूत वीरों ने काट कर फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठी वो हमेशा के लिए बुझ गईं। बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता के 75वां सूर्य चमकने वाला है, लेकिन मेरे सीनों में शहीदों की समाधियां हमेशा ज्वलंत हैं। मैं भारतवर्ष और मैंने पिछले कई हजार सालों में इस भारतवर्ष को आतताइयों, लुटेरों और अपने सपूतों के बीच के द्वंद्व और युद्ध होते देखे हैं। इस 75वें स्वतंत्रता वर्ष में मैं प्रत्येक नवयुवक को भारत के इस गौरवशाली इतिहास से अपने धमनियों के खून को और ज्यादा तेज करने की प्रेरणा लेने के लिए आग्रह करता हूं। और इसी के साथ आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।